प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ स्टार्ट हुआ था कल, पाठ नंबर 11, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, कक्षा 10। तो आज अपन बात कर रहे हैं बच्चों समंजन क्षमता के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसकी होती है? अभिनेत्र लेंस की होती है। किसकी होती है समंजन क्षमता? अभिनेत्र लेंस की। यानी इसका शाब्दिक अर्थ आप देखें, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों समंजन क्षमता का समायोजित करने की क्षमता। समायोजित यानी एडजस्ट करने की क्षमता। और किसकी समायोजित करने की क्षमता? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये समंजन क्षमता एक्चुअली किसकी होती है? ये होती है बच्चों अभिनेत्र लेंस की। ठीक है, तो देखो क्या परिभाषा होती है। अब समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की क्षमता होती है जिससे वो आवश्यक फोकस दूरी को रेटिना तक फोकसित करने के लिए फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है, तो उसे अभिनेत्र लेंस की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो क्या परिभाषा होगी? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसमें वह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद, क्योंकि आंख के अंदर अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से हो जाता है, तो अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित करने के लिए, रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। सूक्ष्म समायोजन करता है। क्या कहलाती है? अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसमें वह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, वो अभिनेत्र लेंस की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। चूंकि आपको पता है कि चूंकि अभिनेत्र
लेंस किसका बना होता है? रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है। अतः पक्षमाभी पेशियों द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसकी फोकस दूरी में, फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। अब कंडीशन एक आ गई, जब स्थिति फर्स्ट, जब पक्षमाभी पेशियां क्या होती है? स्थिर यानी स्थिर होती है, स्थिर होती है। तो देखो क्या होता है, उदाहरण दे रहा हूं आपको कि जब पक्षमाभी पेशियां स्थिर है, यानी अभी स्थिर है, ठीक है, और मैं जब हथेली को देखता हूं तो पक्षमाभी पेशियां संकुचित हो गई, अभी स्थिर है, अभी क्या होगी? संकुचित। अभी स्थिर है, अभी क्या होगी? संकुचित। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये स्थिर की कंडीशन है बच्चों। जब पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है? पतला होता है, और वक्रता क्या होती है? कम होती है। और वक्रता कम होती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वक्रता कम तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों? जब अभिनेत्र लेंस, जब पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है। तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है? पतला होता है। अभिनेत्र लेंस पतला होता है, जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होती है। अभिनेत्र लेंस पतला होगा जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता यानी जो मोड़ है वो, ठीक है, वक्रता क्या होती है? कम होती है। वक्रता कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसको मैं आपको बाय डायग्राम बता देता हूं। ये बच्चों वो कंडीशन है, कौन सी? जब पक्षमाभी पेशियां स्थिर है, यानी इसके पीछे ये अभिनेत्र लेंस है, वो पक्षमाभी पेशियों की सहायता से निश्चित स्थान पर टिका होता है। तो पक्षमाभी पेशियां, जो अंग पेशियों से बना हुआ है उसकी आकृति में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी ये हाथ इतना पतला है और ऐसे इसको संकुचित करूंगा तो ये पेशियां क्या हो गई?
इस अंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो जो भी अंग पेशियों से निर्मित होता है उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो पक्षमाभी पेशियां स्थिर, इस कंडीशन में क्या है, पक्षमाभी पेशियां स्थिर है। पक्षमाभी पेशियां स्थिर है तो ये देखो, ये वक्रता है, ये कम है। अभिनेत्र लेंस क्या है, पतला। अभिनेत्र लेंस पतला, वक्रता क्या है, पतला है, तो सीधी सीधी बात है वक्रता यानी ये मोड़, ये वक्र लाइन है, ये क्या है, यहां से ये कम है, वक्रता कम, और वक्रता कम है तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां से यहाँ की ये फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, वक्रता कम है तो फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा। फोकस दूरी अधिक, फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता कम होती है तो फोकस दूरी अधिक होती है, फोकस दूरी अधिक। और फोकस दूरी अधिक है, किरणें ज्यादा दूर फोकसित हो रही हैं, इस स्थिति में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। कौन सी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब आ गई स्थिति सेकंड। जब पक्षमाभी पेशियां संकुचित होती है यानी सिकुड़ जाती हैं, जब पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है, संकुचित होएगी तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा। अभिनेत्र लेंस मोटा होगा जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता, मोटे की वक्रता ज्यादा और पतले की वक्रता कम, जिससे क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है। वक्रता अधिक होएगी तो क्या होगा, वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी घट जाती है। वक्रता अधिक होने से, वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट
देख सकते हैं। जैसे ये कंडीशन आ गई बच्चों, इस कंडीशन में क्या हुआ, पक्षमापी पेशियां संकुचित, पक्षमापी पेशियां क्या हो गई, संकुचित, ठीक है। और अभिनेत्र लेंस क्या हो गया, अभिनेत्र लेंस मोटा, अभिनेत्र लेंस मोटा। और वक्रता, ये देखो ये चीज, ये क्या होगी, ज्यादा, वक्रता अधिक, और वक्रता अधिक तो फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये छोटा ही गोला बनेगा दोनों साइड में, तो वक्रता त्रिज्या कम होगी, और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कम हो गई, फोकस दूरी कम। इस स्थिति में हम पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन चीज क्या है कि अभिनेत्र लेंस जो होता है वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, अतः पक्षमापी पेशियों द्वारा इसकी फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता किसके कारण होती है, क्षमता पक्षमापी पेशियों के कारण, जिसमें वह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। वो अभिनेत्र लेंस की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। और पहली स्थिति है जब हम दूर देख रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे बच्चों मैं अभी दूर देख रहा हूं इधर, इस कंडीशन में मेरी पक्षमापी पेशियां स्थिर है, अभिनेत्र लेंस मेरा पतला है और वक्रता कम है, अभिनेत्र लेंस की पतला है तो वक्रता कम है, तो फोकस दूरी क्या है, ज्यादा, फोकस दूरी अधिक, क्योंकि वक्रता कम, फोकस दूरी अधिक होने के कारण मैं दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता हूं। अब मैं देख रहा हूं हथेली को, आप देखते रहिए। इस कंडीशन में पक्षमापी पेशियां क्या हो गई, संकुचित, या आंखों पे दबाव पड़ रहा है, पक्षमापी पेशियां क्या होगी, संकुचित, और अभिनेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा, उसकी वक्रता क्या हो गई, अधिक, और फोकस दूरी क्या हो गई, कम। इस कंडीशन में मैं पास की वस्तु को आसानी से देख सकता हूं। ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों। तो होता क्या है, स्थिति फर्स्ट है, जब पक्षमापी पेशियां स्थिर यानी स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है, जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता, ये वक्रता कम होगी, और वक्रता कम होने के कारण ये जो गोले हैं ये बड़े बनेंगे, तो इनकी त्रिज्या ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा होगी, सीधी बात है, त्रिज्या का आधा ही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। तो वक्रता कम होने के कारण फोकस दूरी सीधा सीधा बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो ये पक्षमापी पेशियां स्थिर है, अभिनेत्र लेंस पतला, वक्रता कम है इसकी यहाँ से, और वक्रता कम है तो फोकस दूरी अधिक होगी। इस कंडीशन में हम दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। स्थिति सेकंड, जब पक्षमापी पेशियां संकुचित होती है। यह टॉपिक आपको नेत्र दोष समझाने के लिए अच्छे से समझना होगा, नेत्र दोष को समझने के लिए आगे टॉपिक आएगा नेत्र दोष, तो उसमें यह टॉपिक यूज होएगा। जब पक्षमापी पेशियां संकुचित होती है यानी सिकुड़ती है, तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, और अभिनेत्र लेंस मोटा होगा तो वक्रता क्या होगी, ज्यादा, यानी ये गोलाई, ये वक्रता ही होती है, अधिक हो गई, और वक्रता अधिक होने के कारण ये गोले जो हैं वो छोटे बनेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। इट मीन्स वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है वो भी कम होगी, तो वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी घट जाती है, और इस स्थिति में हम पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट
देख सकते हैं। तो यहाँ पे पक्षमापी पेशियां संकुचित हैं, तब अभिनेत्र लेंस मोटा हो गया, इसकी वक्रता अधिक हो गई, वक्रता अधिक होने के कारण फोकस दूरी कम हो गई, और इस कंडीशन में हम पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। अब बात आ गई बच्चों दूरतम दूरी व दूरतम बिंदु। ठीक है, और निकटतम दूरी और निकटतम बिंदु। तो एक पॉइंट है निकटतम दूरी व निकटतम बिंदु। ठीक है, निकटतम दूरी व निकटतम बिंदु क्या होता है? नियरेस्ट डिस्टेंस एंड नियरेस्ट पॉइंट। तो नियरेस्ट पॉइंट को बड़े एन से लिखते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र आसानी से सुस्पष्ट देख सकता है, ये निकटतम दूरी है, वो अल्पतम दूरी होती है। मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र बिना किसी तनाव के, बिना किसी यानी आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो वो दूरी क्या कहलाती है? निकटतम दूरी कहलाती है। निकटतम दूरी कहलाती है। तथा वह बिंदु जिस पर वह वस्तु रखी होती है, तथा वह बिंदु जिस पर वस्तु रखी होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? निकटतम बिंदु, नियर पॉइंट। निकटतम बिंदु किससे लिखते हैं? निकटतम बिंदु को एन से। निकटतम बिंदु एन कहलाता है, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, मानव नेत्र से निकटतम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अतः अब नोट करके
यानी 25 सेमी से, जैसे ये मार्कर है, ये इस पर छपे अक्षरों को देखना है तो मेरी आंख से 25 सेमी दूर रखना चाहिए। यहाँ पे ऐसे करके देखूंगा तो आंखों में क्या आएगा, तनाव आएगा। मैं इसको सुस्पष्ट नहीं दे सकता इस मार्कर पर छपे हुए अक्षरों को। ठीक है, तो मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, वो दूरी क्या कहलाती है, निकटतम दूरी कहलाती है। तथा वह बिंदु जिस पर वस्तु रखी होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, निकटतम बिंदु n कहलाता है, नियर पॉइंट। ओके, मानव नेत्र से निकटतम बिंदु के बीच की दूरी 25 सेमी होती है। अतः किसी किताब पर छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें किताब को अपनी आंख से या अपने नेत्र से कितनी दूर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर सेमी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बच्चों दूसरी चीज, दूरतम दूरी व दूरतम बिंदु, फार डिस्टेंस एंड फार पॉइंट, इसको बोलते हैं फार डिस्टेंस एंड फार पॉइंट। तो फार पॉइंट को O या F से लिखते हैं। दूरतम बिंदु को कौन से पॉइंट से, या तो O से या F से लिखा जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा है, ये अधिकतम दूरी होती है बच्चों। तो मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी, मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाती है, दूरतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाएगी, दूरतम दूरी कहलाती है। तथा वह बिंदु जिस पर वस्तु रखी होती है क्या कहलाता है, दूरतम बिंदु जिसको O या F से लिखते हैं, O या F कहलाता है। ठीक है, दूरतम बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र से
दूरतम बिंदु की दूरी अनंत होती है। ठीक है, बिंदु की दूरी कितनी होती है? अनंत, ये ध्यान रखना। अब आ गया दृष्टिप्रास। क्या आ गया? दृष्टिप्रास, आई रेंज। भी मानव कहां से कहां तक देख सकता है? मानव नेत्र 25 सेमी से अनंत तक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सुस्पष्ट देख सकता है। इसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र का दृष्टिप्रास, दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, यानी 25 सेमी से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसे मानव नेत्र का आई रेंज यानी दृष्टिप्रास कहते हैं। अब है बच्चों, क्वेश्चन आ जाए एक कि हमारे एक की अपेक्षा दो अंकों से क्या लाभ है? क्या लाभ है? ठीक है, अगर हमारे एक की अपेक्षा दो अंक हैं तो उससे लाभ क्या है? तो उत्तर नंबर एक आंक से हम 150 डिग्री कोण पर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। के कोण पर, जैसे ये है बच्चों कि अगर दो अंक हैं, एक अंक से 0 डिग्री और 150 डिग्री लगभग, ठीक है, और दो अंकों से 180 डिग्री। ठीक है, तो एक अंक से हम 150 डिग्री के कोण पर रखी वस्तु को देख सकते हैं। तथा दो अंकों से कितने डिग्री? 180 डिग्री के कोण पर रखी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को देख सकते हैं। एक अंक से द्विविमीय आकृतियों, एक अंक से किसी वस्तु की लंबाई व चौड़ाई यानी द्विविमीय, दो अविमाएं जिसकी विमा भुजा की माप होती है को देख सकते हैं, परंतु दो अंकों से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई
लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई यानी त्रिविमीय, तीन विमाएं जिसकी विमा यानी भुजा की माप, त्रिविमीय को देख सकते हैं। ठीक है, यानी एक आंख से 2D आकृति को, 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति को देख सकते हैं, और दो आंखों से त्रिविमीय आकृति यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक की अपेक्षा दो आंखों से हमें ये दो लाभ हो गए। तो उसके बाद आएगा बच्चों नेत्र दोष। क्या आएगा? नेत्र दोष। तो नेत्र दोष 3 प्रकार के आपके, मतलब 3-4 प्रकार के हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।